देखो, सुबह शाम पूजा करने तब कहा जाता है जब तुम वो कर सकते हो। अगर तुम्हारा ऐसा काम नहीं है, तुम व्यस्त नहीं हो, उस वक्त थोड़ा सा समय निकाल सकते हो तो ज़रूर करो। लेकिन अगर तुम अपने काम में व्यस्त हो जिसके कारण तुम मान लो कि शाम की संध्या नहीं कर पा रहे या सुबह तुम पूजा नहीं कर पा रहे, तो ये सोचना कि उसके कारण कुछ अशुभ ना हो जाए या घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे रहेगी, तो ये सारी चीज़ें गलत है सोचना। फिर तुम्हें जो समय मिले तुम वो करो। और तुम जिस भी समय मन लगा कर करोगे ना पूजा, तुम देखना उसका असर तुम्हारे कार्य क्षेत्र पर सबसे पहले पड़ेगा। तुम्हें तरक्की भी मिलेगी और तुम्हें उन लोगों का भी सहयोग मिलेगा ना जो अभी तुम्हारे दुश्मन बन बैठे हैं, खार खाए बैठे हैं। और इसके लिए तुम्हें कुछ टोना टोटका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर अच्छे मन से ना बस दीपक प्रज्वलित करने भर की देरी है। तब करो जब तुम कर सकते हो, एकदम होशो हवास में अपने आप से करो। चाहे वो देर रात ही घर वापस आकर करो, चाहे किसी भी समय करो। और प्रयास किया करो कि एक नियम बांध कर करो। हफ्ते में एक दिन नियम बांध लो कि तुम्हें मंदिर ज़रूर आना है। और जिस तरीके से मैंने तुमसे कहा है ना कि हफ्ते में एक दिन थोड़ी देर अपने दोस्तों मित्रों के साथ कहीं घूमने जाओ या बैठकर थोड़ी देर कहीं कुछ हंस बोल लो, खा पी लो, आधे घंटे ही सही, तो उसी तरीके से हफ्ते में एक दिन तुम्हें मंदिर भी जाना चाहिए। चाहे तुम संतोषी माँ के मंदिर जाओ, चाहे तुम हनुमान जी के मंदिर जाओ, चाहे तुम कृष्ण जी के मंदिर जाओ, चाहे तुम मेरे मंदिर आओ, जहाँ भी जाओ मगर थोड़ी देर जाओ और इत्मीनान से बैठो भी। और महीने में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन तुम अपने शरीर के लिए, अपने बाल के लिए, अपने आँखों के लिए, अपने पूरे शरीर के लिए जो भी तुम्हें करने की ज़रूरत है, आवश्यक चीज़ें, वो सब करोगे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो वो भी है। और हर दिन 15 से 20 मिनट ध्यान करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, टहलने के लिए ज़रूर निकालो। सूर्य की जो पहली किरणें हैं ना, उनको नमन करो, उन्हें शुक्रिया करो और उनकी शक्ति को पहचानो। और ये बात हमेशा गांठ बांध कर याद रखो कि इस धरती पर मौजूद जितने प्रकार की चीज़ें हैं ना, सब कुछ तुम्हारे भीतर मौजूद है। तो जिस तरह ये धरती विजय पाकर आगे बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रही है, हर दिन और हर रात को पार कर रही है, उसी तरीके से तुम्हें भी आगे बढ़ना है। ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जिसकी तुम्हारे शरीर में कमी है जिसके कारण तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारा मन जो अति नकारात्मक हो जाता है, बस उस पर काबू पाना है तुम्हें। और तभी तो मैं कहता हूँ अनगिनत हनुमान चालीसा के पाठ करो, तुम्हारा मन ही नहीं बल्कि तुम्हारा जीवन भी रास्ते पर आ जाएगा। और कोशिश करो कि पहले मंगलवार से शुरू करो और धीरे धीरे कोशिश करो कि सुंदरकांड का पाठ करने की भी तुम्हें आदत लगती चली जाए। जब मौका मिले, जिस दिन छुट्टी हो, जिस दिन तुम्हारे पास थोड़े ज़्यादा समय हो, उस दिन पाठ करो। और 2-3 चीज़ें ही करो, मन लगाकर अपना काम करो, नहीं तो फिर मेरी सेवा करो, मेरे बारे में चिंतन करो, और नहीं तो खाओ पियो और सो जाओ। बस यही, फालतू की कोई भी चीज़ों में अपने मन को मत दौड़ाओ। जितनी समस्या नहीं है उससे ज़्यादा भार तुम्हारे मन ने ले लिया है। इसलिए अपने मन को चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए कहो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।